रात का समय और सामने पुलिस चेक पॉइंट, आपके पेट में एक अजीब सी फीलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। मन में एक अलग सी घबराहट, चेहरे का रंग उतर जाएगा। एडमिट इट, ये फीलिंग हम में से ज्यादातर लोगों को हमेशा होती है। तो आखिर क्यों द पीपल हु आर मेंट टू प्रोटेक्ट अस एंड अप स्कैरिंग अस? मूवी में लोग दिखाते हैं कि सिंघम एक हीरो जो कि मूवी में बिल्कुल एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, लोगों का सेवक है, लोगों की मदद कर रहा है। बट क्या रियल लाइफ में वाकई में पुलिस आपकी इतनी हेल्प करती है? तो आखिर क्यों उन्हें ठुल्ला और ऐसे बुरे शब्द दिए जाते हैं, बल्कि ये तो हमारी जनता के सेवक का काम कर रहे हैं। तो जानते हैं यार, लेट्स डिकोड दिस, व्हाई इंडियन पुलिस आर गेटिंग सो मच हेट इन इंडिया। लोगों को डर लगता है पुलिस से। Many citizens feel afraid to enter police stations because sometimes police officers mistreat them without reason. सेब ले रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं। गरीब आदमी, ठेले वाले ये सेब खरीद रहे हैं, तुमसे तुम इनकी बोतलें पी रहे हो, इनके सेब खरीद रहे हो और इन्हें पैसे नहीं दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए। Cases where people lose their lives after being severely beaten by officers. Sadly, there's often no proof to take action. बचपन में माँ बाप हम लोग को यही सिखाते हैं कि अगर कुछ आपके साथ बुरा हो जाए या कोई आपके साथ बुरा करे तो सबसे पहले पुलिस के पास जाना है। और यही नहीं, हमारी बॉलीवुड पुरानी की मूवीज में भी दिखाया जाता है कि पुलिस हमेशा लोगों की हेल्प करती है और क्राइम सॉल्व करती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हो, आप लोगों को सच्चाई सामने आने लग जाती है। आप पुलिस से उल्टा डरने लगते हो, उल्टा उनसे नफरत करने लगते हो। बोलोगे कहाँ पुलिस के चक्कर में पड़े यार, इससे बढ़िया हम खुद ही चीजें सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। तो आखिर ये चीजें स्टार्ट हुई कैसे? तो चलो यार, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये पुलिस आखिर आई कैसे, ये पुलिस बनाया किसने, ये रूल की एक पुलिस होगी एक सिटी में जो लोगों के साथ ऐसा वैसा करेगी। तो आपको बताऊं, ये ब्रिटिशर्स ने पुलिस एक्ट निकाला था सन 1861 पे। दरअसल ये पुलिस बनाई गई थी लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को दबाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, पर सिंपली उन लोगों से गुलामी करवाने के लिए, अंग्रेजों की। इतने साल बीत गए लेकिन ये पुलिस अभी तक चेंज नहीं हुई। यहाँ पे यूनिफॉर्म भले ही चेंज हो गई, लेकिन लोगों को डराने का, धमकाने का ये सिस्टम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लोगों में रौब जमाने के लिए पुलिस हमेशा बैठी होती है। आप अगर पुलिस के पास जाओगे और अपने काम करवाने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपके काम हुए। आपने नोटिस करा होगा, अब तक कभी कोई मोबाइल खो जाए या कुछ हो जाए तो आज तक पुलिस ने आपकी कभी कोई मदद नहीं की होगी उस चीज को सॉल्व करवाने में। आपके साथ गुंडागर्दी हो जाए, उल्टा पुलिस वाले आपको दोषी देंगे, उल्टा आपकी जेब से पैसे निकलवा लेंगे, लेकिन आपका केस सॉल्व करने की बात तो भूल ही जाओ। अगर मैं पुलिस की बात करता हूं तो यहाँ पे पुलिस सबसे ज्यादा बदनाम है करप्शन लेने के लिए, कि पुलिस वाले तो सारे के सारे करप्ट हैं। यहाँ पे वो लोग रिश्वत लेते हैं, घूसखोरी करते हैं और काम नहीं करते हैं। तो अगर मैं बात करूं करप्शन की, तो यहाँ पे मैं पुलिस को दोष नहीं देना चाहूंगा। एक्चुअली यहाँ पे जो जनता है, जो पब्लिक है, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा ये करप्शन को बढ़ाती है। इसका अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपकी बाइक पकड़ी जाए और आपके पास लाइसेंस ना हो या आपने हेलमेट अभी नहीं पहना हो, तो आप सबसे पहले पुलिस वाले के पास जाके क्या बात करोगे? पुलिस वाला रिश्वत की बात नहीं करता, बल्कि आप खुद ही बात स्टार्ट करते हो कि सर 100-200 में आप सेटल कर दो। तो यहाँ पे रिश्वतखोरी आखिर बड़ा कौन रहा है, वो पुलिस वाला या फिर आप? यहाँ पे 2000 का चालान हो सकता था आपका, लेकिन 200-300 में सेटल करने की बात आखिर किसने स्टार्ट की? आपने। तो अगर वो बात 200-300 में सेटल हो जा रही है तो इसमें रिश्वतखोरी कहाँ है? ये तो काम आपका ही आसान हो रहा है। और रही बात करप्शन की, तो करप्शन को बढ़ावा आपने ही दिया है, ना कि पुलिस वाले ने। तो इसमें पुलिस वाले की गलती नहीं, बल्कि आपकी गलती है, जो कि आप लोग खुद ही करप्शन को बढ़ावा दे रहे हो, अपने काम आसान करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे गाड़ियों घोड़ों का एग्जांपल ना भी दूं तो यहाँ पे कई सारे और काम होते हैं। अगर आपको पुलिस स्टेशन में कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क करवाना है, आपको थोड़ी सी जल्दी हो तो आप 200-300 रुपए देके बोलते हो कि यार पहले मेरा काम करके दे दो। तो आप यहाँ पे खुद सोच के देखो कि पुलिस वाले एक्चुअली में करप्ट हैं या आप खुद उनको मोटिवेट कर रहे हो करप्शन लेने को। यहाँ पे आप ही चाहते हो कि आपके काम जल्दी से पूरे हो जाए, यहाँ पे आसानी से पूरे हो जाए, तो इस वजह से आप उनको घूस दे रहे हो और फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पुलिस करप्ट ना हो। खुद ही करप्शन को आप बढ़ावा दे रहे हो और फिर कह रहे हो कि पुलिस करप्ट है। यहाँ पे दरअसल बात ये है कि दोनों ही करप्ट है, जनता और पुलिस दोनों ही करप्ट है। यहाँ पे करप्शन को एक बार साइड पे भी रख दिया जाए तो पुलिस यहाँ पे अपनी पावर का मिसयूज तो जरूर करती है। यहाँ पे आपने कई मूवी देखी होंगी सिंघम जैसी, जहाँ थिएटर पे लोग तालियां बजा रहे हैं, उसको जनता का सेवक बोल रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में एक पुलिस वाला क्या वाकई में इतना बड़ा सेवक होता है? दरअसल अपनी पावर की मिसयूज करने की वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलेगी। किसी गरीब आदमी पे लाठी चार्ज करना, किसी को बेमतलब में यूं ही थप्पड़ मार देना, गाली गलौज तो बिल्कुल एक कॉमन सा सिनेरियो है पुलिस वालों के लिए। और हाँ, अगर मैं वीआईपी कल्चर की बात करूं तो ये और ज्यादा बुरा है। अगर कोई आम आदमी यहाँ पे पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाए या अपनी एफआईआर करवाने जाए तो यहाँ पे घंटों बीत जाएंगे, लेकिन बंदे का काम नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई बंदा आ जाए तो भाई उसके काम चुटकियों में होने लग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं ये सिस्टम हमें भेदभाव करवाता है और ये फील करवाता है कि भाई ये सिस्टम तो सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए है, पुलिस सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए बैठी है, आम आदमी को तो सीधे सरका देती है। तो चलो यार, अब सिक्के के दूसरे पहलू में बढ़ के देखते हैं, क्या वाकई में पुलिस वाले की नीयत में ही कुछ खोट है या फिर गलती है ये सिस्टम बनाने वाली की? अगर मैं यहाँ पे पुलिस और कांस्टेबल्स की बात करता हूँ, इट्स इंडियाज वन ऑफ द वर्स्ट जॉब। अब यकीन नहीं करोगे उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है। यहाँ पे 12 से 16 घंटे की शिफ्ट, ऊपर से पॉलिटिकली फिल्ड सिस्टम, कई सीनियर्स का प्रेशर और लोगों से गाली गलौज वो अलग।
अब यकीन नहीं करोगे उनको दिन भर में कैसे कैसे लोगों से डील करना पड़ता है, फिर जाके ये ड्यूटी पूरी होती है। और भले ही चाहे होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, पुलिस वालों के लिए कोई छुट्टी नहीं, बल्कि ऐसे फेस्टिवल्स में उनका काम और ज्यादा बढ़ जाता है। अब सोच के देखो, सालों साल ऐसी स्ट्रेस भरी जॉब करने के बाद आदमी नेचुरली चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। उसके व्यवहार में आपको ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा कि एक अलग सा चिड़चिड़ापन है। अगर ऐसे व्यक्ति से आप जाते हो और बात करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको खुद अच्छा फील नहीं होगा, जिसके वजह से आज पुलिस वाले सबसे ज्यादा बदनाम है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे हमारे पुलिस वालों को ट्रेनिंग भी नहीं मिलती है। यहाँ पे वही पुराने आउटडेटेड वेपन्स, पुरानी जीप्स और वही अंगूठा छाप इन्वेस्टिगेशन। आप सोच के देखो कि कैसे ये लोग पुलिस वाले केस सॉल्व कर पाएंगे जब उनको ऐसी ट्रेनिंग मिले ही ना। यहाँ पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को नॉलेज नहीं है, साइबर क्राइम्स की उनको नॉलेज नहीं है, अच्छे कंप्यूटर स्किल्स नहीं है उनके पास, तो कैसे वो खुद आपके केस सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे गलती पुलिस वालों की भी नहीं, बल्कि इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा दोष है कि अगर ट्रेनिंग की बात करता हूँ तो गवर्नमेंट इन लोगों को ट्रेनिंग दे ही नहीं पाती। और यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है पॉलिटिकल प्रेशर। यहाँ पे पुलिस वालों को हमेशा हेट मिलता है कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो वो भी एक पॉलिटिकल प्रेशर में बंधे हुए हैं। जितने भी वो बुरे काम कर रहे हैं उन्हें पीछे से करवाने वाला कोई बंदा बैठा है जो कि लोगों की नजर में नहीं है। काम तो पुलिस वाले कर रहे हैं लेकिन करवाने वाला कोई दूसरा बंदा है। यहाँ पे पुलिस वालों की पोस्टिंग से लेके ट्रांसफर तक सब कुछ लिखा जुखा होता है। ये पॉलिटिकली फिल सिस्टम ऐसा है जो इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो पावर को होल्ड करते हैं वो लोग इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ये लोग कंट्रोल करेंगे तो तभी जाके पब्लिक कंट्रोल होगी और इसका सीधा फायदा मिलता है पॉलिटिशियंस को। तो यहाँ पे गलती पुलिस वालों की नहीं है, बल्कि पीछे पे जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं वो इन लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, बट इसकी नॉलेज शायद ही किसी को भी नहीं है। अब आखिर में इसका अंजाम क्या होता है? यहाँ पे कम सैलरी और हाई स्ट्रेस वाला जॉब बढ़ावा देता है करप्शन को, करप्शन बढ़ावा देता है पब्लिक की हेट को, और यहाँ पे पब्लिक की हेट बढ़ावा देती है लैक ऑफ कोऑपरेशन को। यानी कि लोग कोऑपरेट करना ही नहीं चाहते पुलिस को। कोई भी चीज होती है लोग खुद कहते हैं यार ये पुलिस के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, यार इन झंझटों में रहने देता हूँ, पुलिस को कोऑपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब जो एक साइकिल है इससे हमेशा सबका नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे सबसे बुरी बात पता है क्या है? पुलिस जिसको देश का रक्षक माना गया है, यानी कि ये हमारी सेफ्टी के लिए, इनको हमें अपना हीरो मानना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग इनसे डरे जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन सबसे बड़ा है और वो रीजन है लैक ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे कई लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको बस बेमतलब में डर लग रहा है। उन्हें अपने हक के बारे में नहीं पता, उन्हें राइट्स नहीं पता, उनको अपनी ड्यूटीज नहीं पता, बस बेमतलब है उन्हें डरना है पुलिस से कि बस पुलिस तो भैया हमें खा जाएगी, पुलिस को कोऑपरेट नहीं करना है, पुलिस के नाम पे डर जाना है। बस ऐसे कई सारे लोग हैं जो पुलिस के नाम पे लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं और लोग डर भी लगने लग जाती है, लेकिन वो नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं, उन्होंने गलत किया भी है कि नहीं किया है, बस बेमतलब में कहना है कि पुलिस के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। तो अब आखिर में हम ये बोलने की कोशिश करेंगे कि ये खत्म होगा कब? अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि अब जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो भी नए पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, वो एक्चुअली में पढ़े लिखे आजकल के ख्यालात के लोग हैं। वो पहले के जैसे लोग नहीं जिनका मोटा पेट हुआ करता, जो रिश्वत दे के बस अंदर हो जाया करते थे और बिना कोई पेपर क्लियर करके सीधे पुलिस पे भर्ती हो जाया करते थे। अब जो जनरेशन आ रही है वो काफी पढ़ी लिखी, समझदार और मैच्योर्ड है। वो समझती है लोगों के राइट्स क्या हैं, लोगों की ड्यूटीज क्या हैं और कैसे लोगों को डील करना है और अपनी पोस्ट का फायदा नहीं उठाना है। यहाँ पे कई सारे ऑफिसर्स जो अब भर्ती हो रहे हैं उनका व्यवहार काफी ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन पुलिस ऑफिसर्स। यहाँ पे नए नए ऑफिसर्स आ रहे हैं और धीरे धीरे हमारा सिस्टम ठीक होने की कगार पे है। इसका ये मतलब नहीं कि यह सिस्टम एक बार में बदल जाएगा, क्योंकि अभी काफी सारे पुराने ख्यालात के लोग हमारे डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन ये चीजें धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं और कहीं ना कहीं हमारे पुलिस ऑफिसर जो अभी नए जनरेशन के हैं वो चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने एक बात और नोटिस करी होगी कि सारे पुलिस ऑफिसर्स या कांस्टेबल्स एक जैसे नहीं होते, कई सारे लोग बहुत ज्यादा अच्छे भी होते हैं। कई पुलिस ऑफिसर्स को आपने देखा होगा आपकी गाड़ी को पकड़ लेते हैं और फिर आपको ऐसे ही जाने देते हैं, बोलते हैं कि अगली बार से हेलमेट जरूर पहनना। तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा डिपार्टमेंट ही बदनाम है। एक दो बंदों के चक्कर में आप पूरे डिपार्टमेंट को ही बदनाम करने लग जाते हो। यार वो भी एक इंसान है, उनकी ड्यूटी भी बहुत ज्यादा बुरी है, हर कोई काम करता है, एवरीबडी इज पुटिंग द फूड ऑन द टेबल एट द लास्ट। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग उनको नफरत करना चालू कर दें, या चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे पुलिस ऐसा नहीं कि बुरे काम ही कर रही है, यहाँ पे कई सारे क्राइम केसेस हैं, चोरी के केसेस, रेप केसेस, मर्डर केसेस, जो पुलिस वाले सॉल्व करते आ रहे हैं सालों से। और ये पुलिस ही है जिसकी वजह से आप एक्चुअली सेफ फील करते हो, क्योंकि कभी भी आपके साथ बुरा होता है आपकी जबान पे एक चीज जरूर निकलती है, यार देख लेना वरना तेरे को थाने पे मिलूंगा। और यहाँ पे थोड़ा हमारी पुलिस को भी समझने की जरूरत है कि जितनी भी जनता है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उनसे थोड़ा रूड ना होने की कोशिश करें और थोड़ा बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करें। धीरे धीरे चीजें सॉल्व तो हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुराना पुलिस वाला एटीट्यूड अभी भी हमें देखने को मिलता है। तो पुलिस अगर थोड़ा बहुत इसमें बदलाव लाने की कोशिश करे तो चीजें सॉर्ट होना शुरू हो जाए। यहाँ पे लोग उनको ज्यादा कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे और उनको जनता से प्यार भी मिलेगा। देखिए कई काम को करने के तरीके काफी अलग होते हैं। उस फील्ड में जिस फील्ड में आप पुलिस डिपार्टमेंट अभी काम कर रहा है वहाँ पे ये सब चीजें होना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि वो लोग जानते हैं, वो सालों से काम कर रहे हैं कि कैसे चीजें निकलवानी है। अगर चोर को आप प्यार से समझाओगे तो ऑब्वियसली वो नहीं समझेगा, उसको थोड़ा डरा धमका के आपको समझाना पड़ेगा।
तभी जाके वो समझेगा। तो पुलिस को थोड़ा बहुत यहाँ पे अपने को चेंज करने की जरूरत है, बट स्टिल जनता का प्यार और सपोर्ट मिले तो पुलिस और भी ज्यादा बेहतर होने की कोशिश करेगी। तो फिलहाल यार आप लोग के बारे में क्या ख्याल है? आप लोग के पुलिस के ऐसे कौन से खराब या बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, प्लीज कमेंट पे लिख के जरूर बताना, ताकि सारे लोग देख सकें कि जो लोग पुलिस को एक्चुअली में हेट करते हैं या उनसे प्यार करते हैं उनके बारे में क्या राय है आपकी। और प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।